दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों सुग्रेंसा सोशल जो नंबर है वो इशू हो रहा है या नहीं? अगर हो रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है, अगर नहीं हो रहा है तो रीजन क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि क्या हम सुग्रेंसा सोशल के बिना फाइल सबमिट कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से जिन को अभी तक ईमेल अगर नहीं रिसीव हुई है और उनकी फाइल जून 2020 तक इस पीरियड के बीच में लॉक हुई है, तो आप तुरंत सेफ में कॉल करें और उनसे पूछें कि क्या रीज़न है, अभी तक हम ईमेल क्यों रिसीव नहीं हुई है दोस्तों। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि प्लीज़ लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया करें ईमेल्स चेक करने के लिए, सपा का पोर्टल ओपन करने के लिए। कई बार फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, पुराना मॉडल होने की वजह से या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ईमेल जो है वो शो नहीं करती है, रिफ्रेश नहीं होती है ईमेल। तो इस वजह से आप कहीं इस चक्कर में बैठे ना रह जाएं कि मुझे तो अभी तक रिसीव नहीं हुई होगी क्योंकि मुझे शो नहीं कर रही है। और अगर 10 दिन निकल गए, आपने टाइम पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं करी, तो फिर आर्टिकल 119 आपके ऊपर लागू हो जाएगा और वो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो दोस्तों आज का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझे कई लोगों ने पूछा है कि सुग्रेंसा सोशल कई लोगों ने अप्लाई किया है, 2-2 महीने हो गए हैं, उनके अभी तक आए नहीं। कईयों के 1 महीना हो गया, उनको अभी तक रिसीव नहीं हुआ, कईयों के 3 महीने हो गए हैं। तो दोस्तों कारण क्या है? तो सबसे पहले तो दोस्तों ये सवाल का जवाब हमें चाहिए कि सुग्रेंसा सोशल नंबर इशू हो भी रहा है कि नहीं। तो दोस्तों नंबर इशू हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अब प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के एम्प्लॉयर से आप खुद ही चले जाते थे सुग्रेंसा सोशल के ऑफिस में, अपने टैक्स नंबर के साथ फॉर्म फिल किया, अपने पासपोर्ट की कॉपी लगाई और कॉन्ट्रैक्ट और टैक्स नंबर का डॉक्यूमेंट आपने उनको दिया और वो आपको आधे घंटे तक आपको नंबर इशू कर देते थे। पर दोस्तों अब क्या है, कोरोना की वजह से जो सिस्टम है वो बदल गया है। अब दोस्तों सिर्फ एम्प्लॉयर जो है वो ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है अपने प्रोफाइल से सुग्रेंसा सोशल डायरेक्ट, जो उसका अकाउंट है ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकता है और उसी को सुग्रेंसा सोशल ने अपने एम्प्लॉय का जो है नंबर इशू करना है। अब आप इंडिविजुअली नहीं जा सकते हैं, आप किसी लॉयर के साथ नहीं जा सकते हैं। आपने अगर जाना है तो अपने एम्प्लॉयर के साथ ही जाएंगे और वो प्रूफ लेके जाएगा अपने साथ कि भाई ये मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है या ये मेरी मार्केट है, जो भी है, और वो टैक्स ऑफिस में प्रॉपरली रजिस्टर्ड हुई है और ये उसकी डिटेल्स हैं और ये मेरा एम्प्लॉय है, ये मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स जो बनाए थे, ये मेरे साथ काम कर रहा है और इसको सुग्रेंसा सोशल का नंबर चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कैसे अप्लाई करना आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इसमें दोस्तों क्लियर कट बताया है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपनी प्रोफाइल से लॉगिन करके डॉक्यूमेंट सेंड करेगा सुग्रेंसा सोशल को, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके बाद सुग्रेंसा सोशल के मैसेज सेक्शन में ही वो आपको जो एम्प्लॉई है यानी कि जिसको नंबर इशू करवाना था वो उसका नंबर अपने एम्प्लॉयर के इनबॉक्स में सेंड करेगी। ये हो सकता है कि अगर नंबर टाइम पे ना आए तो जो एम्प्लॉयर है वो जो ईमेल आईडी दी हुई है वो उसके ऊपर कांटेक्ट करके पूछ सकता है या वो खुद फेस टू फेस अपॉइंटमेंट लेकर के जा सकता है। दोस्तों अपॉइंटमेंट का काम बहुत लंबा है तो ऑनलाइन ही आजकल चल रहा है। तो दोस्तों मैक्सिमम टाइम नंबर इशू होने का ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते हैं। 4 हफ्ते के अंदर आपको नंबर आ जाएगा। मैक्सिमम 4 वीक्स है, हो सकता है 5 दिन में दे दें, हो सकता है 10 दिन में दे दें, पर इतना टाइम वो आपसे लेंगे क्योंकि दोस्तों जब आपने वर्क करना है, आपने टैक्स पे करना है, तो सुग्रेंसा सोशल जो है वो आपको पॉपुलेशन रजिस्टर, जो पुर्तगाल की जो पॉपुलेशन रजिस्टर है उसमें आपका नाम डालेगा और उसी के बेसिस के ऊपर आपको जितने भी बेनिफिट्स हैं
जो भी आपके ऊपर अगर कोई लीगल एक्शन लिया गया है, अगर आपने कोई कानून ब्रेक किया है, कोई तोड़ा है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस पड़ा है, सारा कुछ जो है वो उसी नंबर पे आएगा। इस वजह से जो सुगरेंसा सोशल है वो जल्दी नंबर इशू कर देती है, वो इतना लंबा टाइम नहीं लेगी। तो ये दोस्तों चेंजेस जो है कोरोना की वजह से हुए हैं, और हो सकता है कि जब कोरोना का दौर खत्म होगा तो शायद वो फिर से पुराने वाला सिस्टम शुरू कर देंगे, पर फिलहाल के तौर पर अभी यही सिस्टम चल रहा है दोस्तों। तो हमारे जो भाई अक्सर मुझसे पूछते हैं कि 2 महीने हो गए हमें नंबर नहीं मिल रहा, 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए हैं, भी प्रॉब्लम क्या हो गई है, पता नहीं नंबर इशू हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप तुरंत जिन लोगों ने आपका अप्लाई किया है नंबर, उनसे कांटेक्ट करें, उन्हें पूछें कि भी 4 हफ्ते से ज्यादा टाइम लेती नहीं है सुगरेंसा सोशल। अगर इतना वक्त लग रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है, उसने अप्लाई किया भी है कि नहीं किया है, कि सिर्फ पैसे लेकर के बैठ गया है, या उसे नए सिस्टम का मालूम नहीं है, वो इंतजार कर रहा है कि चेंजेस हो गए। जैसा भी है मुझे नहीं पता, आप लोग अपने उस इंसान से पूछिए जिससे आपने जो है अपनी फाइल के लिए सुगरेंसा सोशल अप्लाई किया है, क्योंकि इतना लंबा समय तो उसको लगता नहीं। तो दोस्तों अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मुझे कई लोगों ने ये बात पूछी है कि भाई आप भी हमारा जो है सोशल नंबर अभी तक आया नहीं था, और हमने हमारा जो इंसान पर्सन था उसने फाइल लॉक कर दी है बिना सुगरेंसा सोशल यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर के बगैर ही फाइल लॉक कर दी है। तो दोस्तों अब मुझे मालूम नहीं है कि जिन लोगों ने ये लॉक करवाई है या जो लोग कर रहे हैं उन्हें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि ये आर्टिकल 88.2 कि ये सीधी सीधी गाइडलाइंस हैं कि या तो आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए या आपके पास एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये दोनों सूरतों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं है आर्टिकल 88.2 के अंदर फाइल लगाने के लिए। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि भाई जब फिंगर्स होंगे तो आपका तब तक आपका नंबर आ चुका होगा और आप जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते तो इस हिसाब से ये होता है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ना बना हो, आप फाइल चला दें, खाली पासपोर्ट के ऊपर आप अपलोड कर दें, जहां जहां उसने डॉक्यूमेंट पूछे वहां वहां आप अपनी अपनी तस्वीरें अपलोड कर दें और फाइल सबमिट कर दें। कोई डॉक्यूमेंट भरने की जरूरत नहीं है, आपने फाइल सबमिट कर दी है और बाद में आपने डॉक्यूमेंट बना लिए। तो जब तक फिंगर्स की डेट आई आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी थे और आप गए हो और आपने फिंगर्स करवा लिए। दोस्तों ऐसा अब ये ट्रेंड कहां से निकल के आया मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि दोस्तों सोशल सिक्योरिटी नंबर के ऊपर ही आपकी सारी डिटेल्स हैं। अगर आप लोगों को याद होगा कि 2016 से लेकर 18 तक सोशल सिक्योरिटी नंबर बंद हो गया था। उस दौर में किसी की फाइल लॉक नहीं हुई क्योंकि नंबर बन नहीं रहा था। तो उस टाइम के अंदर भी इसी तरह से करना चाहिए था कि भाई आपने फाइलें लॉक कर दी हैं तो जब तक आपका नंबर आना है, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, तब तक आपने इशू करवा लेना है और आप फिंगर्स देने चले जाएं। दोस्तों अगर आपने अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर अपलोड नहीं किया है तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है जो आपका केस देख रहा है वो आपके बारे में पुर्तगाल के अंदर कोई डिटेल नहीं निकाल सकता। तो डिटेल कब निकलेगी? जब आप फिंगर्स के लिए जाएंगे। तो अगर फिंगर्स आने से पहले अगर उसने एक्सेप्टेंस की ईमेल आती है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और हमने एक्सेप्ट कर लिया है। जब आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे तो वहां एक्सेप्टेंस को लेकर के प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन जिन भाइयों ने अभी फाइलें लॉक नहीं करवाई हैं वो प्लीज सुगरेंसा सोशल नंबर के बगैर लॉक ना करवाएं, और जिन लोगों ने सुगरेंसा सोशल के बगैर फाइल लॉक करवा ली है वो प्लीज अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसे बार बार चेक करें, क्योंकि अगर सेफ को, इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट तुमने सही नहीं भरा है या मिसिंग है तो वो आपको सामने से कांटेक्ट करते हैं और आपको किसी सेफ की ब्रांच में बुलाएंगे कि यहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचिए, ये मिसिंग है चीजें, हमें उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो अगर आप लोग जिन्होंने बिना उस डॉक्यूमेंट के अपलोड किया है तो वो प्लीज अपना बार बार चेक करें कि
मुझे कोई सेफ की तरफ से नोटिफिकेशन तो नहीं आई है किसी चीज़ को लेकर के, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो मैं टाइम पर वहां पहुंचूं। अगर आप टाइम पर उनके पास नहीं जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो जिन भाइयों ने अभी तक लॉक नहीं करवाई है वो सुगरेंसा सोशल नंबर का वेट करें, जब वो आ जाए तो आप फाइल लॉक करवाएं। और दोस्तों उन लोगों से बचें जो 30, 40, 50 करोड़ यूरो के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये सही नहीं है, इस तरह की ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है। दोस्तों अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं 88.2 का ये लॉ है। आपके पास सुगरेंसा सोशल नंबर होना चाहिए या आपका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों चीजें नहीं है तो एलिजिबल ही नहीं है आप 88.2 के अंदर फाइल सबमिट करवाने के लिए। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज जिन जिन भाइयों ने बिना सुगरेंसा सोशल के फाइल लॉक करवाई है, डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस आप थोड़ा सा सावधान रहें और अपना जो ईमेल है, जो रजिस्टर्ड ईमेल है, उसे बार बार चेक करें, ताकि अगर सेफ आपको बुला रहा है, आपको नोटिफाई किया है उसने, तो आपको पता लग जाए टाइम रहते कि भी सेफ ने मुझे इतने तारीख को बुलाया है ये डॉक्यूमेंट के साथ, और मैं तुरंत जाऊं और जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है वो मैं सबमिट करवा दूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही जवाब जो मैं दे सकूं। अगर आपको लग रहा है मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, इनकम्प्लीट है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं ताकि मैं उस चीज को करेक्ट कर सकूं। दोस्तों हमेशा याद रखें कि इन्फॉर्मेशन वही सही है जो सेफ दे रहा है। अगर सेफ नहीं कहता, लोग कह रहे हैं, तो हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।